आज हम लेकर आए हैं थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट। सो पैब्लो नेरूदा इनके राइटर हैं और पैब्लो नेरूदा बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे एंड वी ऑल कीप स्टिल, और हम सब क्या हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे। देखो स्टिल होने की बात की है उन्होंने, क्वाइट होने की बात नहीं कर रहा है। क्वाइट मतलब होता है शांत और स्टिल मतलब होता है स्थिर। अब तुम बोलोगे स्टिल कैसे, मतलब स्थिर कैसे हो जाएंगे, तो देखो अगले स्टैंजा में, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, सिर्फ एक बार, किसके लिए, अर्थ के फेस के लिए सिर्फ एक बार, लेट्स नॉट स्पीक एन एनी लैंग्वेज, यानी कि हम किसी भी लैंग्वेज में हम बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, यानी सिर्फ 1 सेकेंड के लिए हम स्टॉप हो जाएंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, यानी कि हम अपने हाथ भी नहीं हिलाएंगे। हाथ ना हिलाना इन द सेंस कि हम बिल्कुल हिलेंगे ही नहीं, यानी हम देखेंगे कि हम 1 सेकंड में 12 सेकंड में क्या बदल सकते हैं, यानी 12 तक जो गिनती कही है ना, वो 12 तक गिनती में हम क्या बदल सकते हैं, हम उसको देखने के लिए स्थिर हो जाएंगे। ठीक है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ये बहुत एक्सोटिक मोमेंट होगा, यानी अद्भुत पल होगा। सोचो पूरी दुनिया एक तरह से स्थिर हो गई है ना। सो विदाउट रश, यानी बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन्स, यानी बिना शोर शराबा के, जो होता है ना, हम जब सड़क पे निकलते तो ये इतना इरिटेट हो जाते हैं, पीछे वाला जबरदस्ती हॉर्न बजा के हमें हटा रहा होता है। ठीक है, सो उसकी भी आवाज हमें सुनने को नहीं मिलेगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ आ जाएंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, वो भी एक अजनबीपन में, एक अजनबीपन में हम सब क्या हो जाएंगे, बंद जाएंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो फिशरमैन है ना, मछुआरा जो है वो ठंडे पानी में खड़ा है, मगर फिशरमैन इतनी ठंड में भी कोल्ड सी में जाता है, यानी ठंडे समुद्र में जाता है। वुड नॉट हार्म वेल्स, इसको वो क्या कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है, शायद वो उस 12 सेकंड में उन्हें ना हार्म पहुंचाए। एंड द मैन गैदरिंग सोल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, यानी कि हम देखा है कि अगर हमारे चोट लग जाए, वहाँ पे नमक लगे तो कितना होता ना, हमें अजीब सा, मतलब कितनी प्रॉब्लम होती है। तो सोचो वो जो मैन, वो जो आदमी है जो सोल्ट इकट्ठा कर रहा है, उसका हाथ तो सोचो बार बार वहीं कट रहा है, वहीं पे नमक लग रहा है, कितना प्रॉब्लम होता होगा ना। फिर भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के सामने उन हाथों को नहीं देख रहा। शायद उस 12 सेकंड में वो उन हाथों को भी देख लेगा और शायद पता चल जाएगा कि हाँ, मैं जीने के लिए कमा रहा हूँ। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो ग्रीन वॉर्स की तैयारी कर रहे हैं, वॉर्स विद गैसेस, यानी जो कि गैस की वॉर स्टार्ट करना चाहते हैं, वॉर्स विद फायर, जो फायर का युद्ध चाहते हैं, उन सबको शायद पता चल जाएगा। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, यानी कि आप ऐसी विक्ट्री की तलाश में हैं जहाँ पे जिंदा रहना तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ऐसी जीत की इच्छा रख रहे हो जिसमें ना आप जी सकते हो ना सामने वाला। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, और हम सब क्या करेंगे, शायद एक साथ साफ कपड़ों में आ जाएंगे। साफ कपड़े इन द सेंस कि ना तुमने गलत किया ना मैंने गलत किया, हम सब एक साथ चलेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और हम ना साथ में भाईचारे के साथ चलेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, उस शेड में जहाँ हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज, जो मैं कहना चाहता हूँ ना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइफ क्या होती है, तो शायद आप अपने तरीके से बताएंगे, मैं मुझसे पूछेंगे तो मैं अपने तरीके से बताऊंगा। तो लाइफ पता क्या है, जो आप जी रहे हैं ना, वही लाइफ है। आई वोंट नॉट ट्रक विद डेथ, मैं नहीं चाहता कि तुम डेथ का सामना करो। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अगर मैं अपने सिंगल माइंडेड नहीं हूँ अपनी जिंदगी को जीने के लिए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स आई यूज साइलेंस, और जब मैं शायद ये सब कुछ सोचूंगा ना, सब कुछ सोचूंगा, तो मेरे माइंड में ना एक बहुत बड़ी साइलेंस आ जाएगी, यानी एक बहुत बड़ी क्या होगी, शांति आ जाएगी। माइंड इंटरप्ट दिस सैडनेस, और शायद अभी जो मैं सैडनेस में हूँ ना, जो फील कर रहा हूँ कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, शायद मैं क्या करूँगा, उस सैडनेस से बाहर आ जाऊँगा। यानी कि मैं उस सैडनेस से, यानी मैं समझ चुका हूँगा 12 सेकंड के अंदर कि शायद मैं क्या करने के लिए आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, है ना। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी को कभी समझ नहीं पा रहा। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और फिर शायद मुझे लगा कि मैं डेथ की तरफ चला गया, मगर सच बताऊं शायद वही ज़िंदगी होगी, क्योंकि तब मैं समझ चुका हूँगा कि किसी को हार्म पहुँचा के ज़िंदगी जीना नहीं होता। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद मुझे लगता है कि अर्थ जो है ना, जो पृथ्वी है, वो हमें ज़्यादा बेहतर सिखा सकती है जीते कैसे। एज वैन एवरीथिंग सीम डेड एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, जब लगता है ना सब शांत है, सब मर गया है, शायद तभी जिंदा होता है। अर्थ कितनी बार अपने आप को रिवाइव करती है ना, हम लोग जाते हैं, हम लोग उसमें चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो कैसे शांति से अपना काम करती रहती है, अपने नेचर को बढ़ाती रहती है। ये अर्थ अपने आप को कैसे बनाती है, हमें उससे वही सीखना चाहिए। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट आई विल गो। तो ये पोएम थी आपकी, और इस पोएम के अंदर हमने सीखा
इसकी थीम यही है कि पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए उनको, यानी कि दुनिया में ये जो वॉर्स वगैरह है ना इनके खिलाफ। तो ये प्यारी सी पोएम खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पोएम में। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लेना। थैंक यू।